हर घर की कहानियाँ टीवी। देखिए, हमें पायल बहुत पसंद है और सबसे अच्छी बात यह है कि सूरज और पायल ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया है। ऐसा अरेंज मैरिज में हो पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए चट मंगनी पट विवाह कर देते हैं इन बच्चों का। ये तो अच्छी बात है कि ननद जी को नंदोई जी और नंदोई जी को ननद जी पसंद आ गए हैं। अब बस शादी की डेट फिक्स हो जाए, फिर तो शादी की तैयारियों में लग जाना है हमको। हाँ सविता बेटा, ये तो है। वैसे अगर दान दहेज की भी बात हो जाती तो अच्छा रहता। अरे मेरी ननद है ही इतनी प्यारी कि दहेज की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, पर समाज, रिश्तेदार ये लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि लड़की के माँ बाप नहीं थे तो भैया भाभी ने ऐसे ही विदा कर दिया लड़की को। देखो, अगर ऐसा है तो जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर देना, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पायल अपने 3 भाई और 3 भाभियों के साथ रहा करती थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद पायल को उसके भाई भाभियों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और अब पायल का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिससे पूरा घर खुश था। अरे भाई, लड़के वालों ने बोला है अगले महीने की सगाई करनी होगी हमें। लड़के वालों के लिए कपड़े, सोने की अंगूठी, मिठाई, फल, केटरिंग, डेकोरेशन सब कुछ हमको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पर दीदी, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे करेंगे हम? अब करना तो पड़ेगा ही ना। सविता दीदी, ये क्या बात हुई? जो लड़के वाले बोलेंगे हम वही करेंगे। अरे भाई, हमें भी तो टाइम चाहिए ना सब कुछ करने के लिए। क्यों अनीता दीदी, सही बोल रही हूँ ना मैं? लेकिन कल की तो बात हुई थी पायल की सास ममता जी से। उस समय पायल के भाइयों ने तो हाँ कर दिया सगाई के लिए, फिर इसमें क्या कर सकती हूँ? दीदी, एक बार फिर बात कीजिए आप ममता जी से। अरे एक बार सगाई में पैसा खर्च करो, फिर शादी में करो। इससे अच्छा है कि हम सगाई शादी में ही कर लेंगे। बहुत से लोग स्टेज पर ही अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तीनों देवरानी जेठानी मिलकर आपस में बातचीत करने के बाद इस बारे में अपने पतियों से बात करती हैं और फिर लड़के वालों को राजी कर शादी वाले दिन ही सगाई फाइनल कर देती हैं। चलो, फाइनली ये सगाई का ड्रामा तो खत्म हुआ, वरना 2-2 बार हमें रिश्तेदारों को खिलाना पड़ता। और तो और लड़के वालों को मिठाई, कपड़े और ना जाने क्या क्या गिफ्ट देनी पड़ती। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ऐसे तो हमारा बजट ही खराब हो जाता। अरे भाई, हमारे भी तो बच्चे हैं, कल को हमें उनकी भी तो शादी करनी है। अगर हम सारे पैसे ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो आगे जाकर हमें ही परेशानी होगी। हाँ, तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, कल को हमें भी तो अपने बारे में सोचना है। तीनों भाभियां अपनी अपनी बातों में बेसुध थी। तभी पायल वहाँ आती है और अपनी तीनों भाभियों की बातें सुन लेती है। बेचारी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अब शादी का दिन नजदीक आ रहा था और तीनों भाभियों ने मिलकर पायल को देने वाला दहेज का हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। पायल को जेवर भी तो देने होंगे हमें, कान के झुमके, नाक का नथ, अंगूठी, पायल, बिछिया, गले का नेकलेस। अरे दीदी, इतना सब कुछ कैसे करेंगे हम? आपको तो पता ही है कि सोने का भाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है, कैसे होगा सब? अरे हम तीनों आपस में बांट लेते हैं कि कौन क्या करेगा। हमारे हिसाब से टोटल 6 जेवर हो रहे हैं गोल्ड के, तो हम तीनों 2-2 गोल्ड के जेवर खरीद कर पायल को दे देंगे। जैसे दीदी? जैसे कान के झुमके और बिछिया मेरी तरफ से, और नाक का नथ और पायल अनीता की तरफ से, और सोने की अंगूठी और नेकलेस तुम्हारी तरफ से। ये सुनकर अनीता और मोनिका हक्की बक्की रह जाती हैं। क्या हुआ, कुछ बोलोगी तुम दोनों? दीदी, इतनी महंगाई में इतना सब कैसे करेंगे हम? हाँ दीदी, जेवर देने के बाद और भी तो खर्चे हैं, जैसे मैरिज हॉल, लड़के वालों के कपड़े, घर का बेसिक सामान, ये सब भी तो है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ दीदी, जरा सोचो, अगर हम ऐसे ही पैसों की बर्बादी करेंगे तो आगे हमारे दिन तो निकल ही चुके। पायल का क्या है, वो तो बोझ काटेगी अपने ससुराल में, और हम यहाँ कर्जे में परेशान रहेंगे। ननद का दहेज तीनों भाभियों के लिए आफत होता जा रहा था। समाज और लोगों के बीच दहेज देने का दिखावा भी करना था और पैसे भी बचाने थे। इसी तरह से एक सुबह पायल के तीनों भाई विजय, मुकेश और गगन शादी का कार्ड प्रिंट करवाने जा रहे थे। तभी उनकी पत्नियां वहां आ जाती हैं और उनको रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे सविता को शादी का कार्ड प्रिंट करवाना है तो वहीं जा रहे हैं। हाँ, तो ज्यादा महंगा कार्ड प्रिंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। 8 से 9 रुपए वाले कार्ड से भी शादी हो सकती है।
अरे पर पायल को पहले से ही एक डिजाइन पसंद है, तो हम वही करवाएंगे। अच्छा जी, तो कितने का है वो कार्ड? तुम उसकी टेंशन मत लो, अभी हम हैं ये काम करने के लिए। देखो, अपनी बहन की शादी करवाने में इतने भी बावली मत हो जाओ कि हमको कर्जे में डूबना पड़े। अभी उसका दहेज भी जोड़ना है। देखो, ममता जी ने बोला था कि जो हमारी खुशी होगी और जो हमसे बन पाएगा हम वही करें। मुकेश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? दहेज चाहिए, ये कोई खुलकर नहीं बोलता। सब यही कहते हैं कि हमें बस लड़की चाहिए, और अगर दहेज ना दे लड़की वाले तो शादी वाले दिन से ही ड्रामे शुरू हो जाते हैं इनके। एक तो तुम्हारे माँ बाप जवान बेटी को विदा करने से पहले ही चले गए, हमारे सर पर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर। अपनी जुबान संभाल कर रखो सविता, आइंदा ऐसा दोबारा बोला तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल अपनी भाभीियों की बातें सुनकर दुखी हो जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अपने होने वाले पति सूरज को फोन करती है। सूरज जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी और दान दहेज का बोझ मेरे भाई भाभी पर आए। अरे पर दहेज किसने मांगा? हाँ, मांगा नहीं, पर होता है ना, लोग खुद से ज्यादा आस पड़ोस और समाज इनके बारे में सोचने लगते हैं। वैसे भी मेरी भाभीियों को मैं बोझ लगती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा बोझ कोई उठाए। पायल सूरज से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पायल की तीनों भाभी आ जाती है। तीनों को अपनी ननद की बातें सुनकर बुरा लगता है। पायल, ये क्या कर रही हो तुम? शादी का दिन नजदीक आ रहा है और तुम शादी से मना कर रही हो। तो क्या करूँ भाभी, मेरी वजह से आप लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है और ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। शायद मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो आप इतना नहीं सोचती। हम जानते हैं हमने जो बोला वो सही नहीं था, इसलिए हमें माफ कर दो और सूरज से बात करो, ऐसी शादी के लिए मना नहीं करते। नहीं भाभी, अब मैं सूरज को मना कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर पायल अपने कमरे का दरवाजा लगा लेती है और थोड़ी देर बाद ममता और सूरज खुद पायल के घर आते हैं। लड़के वालों को देखकर पायल के भाई भाभी घबरा जाते हैं। पायल कहाँ है? वो अपने कमरे में है। आप लोग अचानक? हाँ, थोड़ी देर पहले पायल से बात हुई थी, शादी से मना कर रही है वो, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आप पायल को बुला दीजिए। सविता पायल को बुलाकर लाती है। तभी ममता सोने का कंगन पायल को पहनाते हुए कहती है, बेटा, ये हमारा पुश्तैनी कंगन है और जिस दिन रिश्ता पक्का हुआ था उसी दिन हम तुमको अपने घर की बहू मान चुके थे, तो अब किसी भी कंडीशन में ये शादी तो होकर रहेगी। और रही बात दहेज की, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि हमें पायल बेटी चाहिए, ना कि दहेज। पायल, तुम चिंता मत करो, शादी का पूरा खर्चा हमारी तरफ से होगा, ताकि कोई फ्यूचर में तुमको इस बात का ताना न दे पाए, ठीक है? इतना कहकर सूरज और ममता वहाँ से चले जाते हैं, तो वहीं अपने व्यवहार से तीनों भाभियां शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। इसी तरह ममता और सूरज शादी का सारा इंतजाम करते हैं और बड़ी ही धूमधाम से पायल की शादी हो जाती है।